नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार 10 दिनों की गिरावट के बाद आज लौटी है हरियाली और आज जो हरा रंग है काफी चटक है। निफ्टी है 300 अंक ऊपर और 22,400 के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी 350 अंकों के आसपास की है। 0.25% ऊपर इंडेक्स है, लेकिन मिड कैप का स्मॉल कैप शेयरों का जो खेमा है वहां पर जोश गजब का है। निफ्टी मिड कैप आपको दिखेगा 49,000 के ऊपर, 1000 पॉइंट की तेजी निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में है। स्मॉल कैप की बात करें तो 2.25% के आसपास की मजबूती है और हम देख रहे हैं कि 350 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बहुत ही शानदार है। यह बाजार आज वैसा दिख रहा है जैसा आप देखना चाह रहे थे, जैसा आंखें देखने को तरस रही थी। कम से कम पिछले 10 दिनों में तो ऐसा ही हो रहा था। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब 2350 शेयर मजबूत है और उसके मुकाबले सिर्फ 300 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी के 50 में से 45 शेयर ऊपर हैं, 5 शेयर कमजोर हैं और सबसे ज्यादा कमजोर है बजाज फाइनेंस 2.5%। उसके अलावा जो कमजोरी है एचडीएफसी बैंक में 0.5% की, ग्रासी में 0.5% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं। सवाल यह है, आप देखिए लेवल को उत्साहित हो रहे होंगे और मन में यह सोच रहे होंगे कि क्या बाजार का बॉटम बन गया, क्या बाजार यहां से चलने के लिए तैयार है, क्या यह लपकने का मौका है या फिर अभी थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया हो। लगातार हमने सेल ऑफ देखी है, 22,000 के नीचे भी निफ्टी ने गोता लगाया था। तो जो भी आपको करना है अभी भी बहुत सोच समझ के करना है। इंडेक्स की रणनीति लेंगे, आखिरी के 3 घंटे में निफ्टी में क्या कोई ट्रेड बन रहा है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले लेकर आइए 3 तस्वीरें जिसके जरिए आपको हम बताएंगे कि आज बाजार में ब्रॉडर मार्केट में कहां पर एक्शन हो रहा है और शेयरों में बड़ा वाला एक्शन कहां पर है। अदानी विल्मर के शेयर में आज 6% की तेजी है। कंपनी जीडी फूड्स नाम की कंपनी खरीद रही है और यह अधिग्रहण हुआ है 600 करोड़ रुपए के आसपास में, इसमें तेजी है। क्रूड में जिस तरह से नरमी आई है, भाव निकल गए थे $70 के भी नीचे, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो भी फायदे वाले शेयर हैं क्रूड की गिरावट से, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग हो, टायर हो, पेंट हो, वहां पर बाइंग हो रही है। लेकिन एचपीसीएल में रफ्तार बहुत ही कमाल की है और ये जो शेयर है हम देख रहे हैं कि वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में आपको दिखेगा। अच्छी रफ्तार आज ऑयल एंड गैस शेयरों में है। एमजीएल में भी अच्छी तेजी है, ऑयल इंडिया में अच्छी तेजी है। और तीसरी तस्वीर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। शेयर में करीब 4% की बढ़त है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से केएसके महानदी पावर के अधिग्रहण के लिए मंजूरी मिली है और शेयर में हम 4% की तेजी देख रहे हैं। तो ये बढ़िया माहौल, तेजी वाले शेयर ही आपको आज दिख रहे हैं। स्क्रीन हरी है, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। जरा समझते हैं कि अभी आपको करना क्या है। एक दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट माना जायसवाल और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सीधे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। मानस जी, ट्रिपल सेंचुरी मतलब उम्मीदों के थोड़ा सा विपरीत है। जो कि निफ्टी संकेत दे रहा था उसके थोड़ा उलट है। शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट निश्चित तौर पर होगा बाजार में आज। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि ये जो डाउनसाइड थे अब वो प्रोटेक्टेड हो गए हैं, बॉटम बन गया है, बाजार यहां से अभी और चलेगा? क्या सलाह होगी आपकी ओर से? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, पिछले 3 दिन से ये तो लग रहा था कि जो गिरावट है वो थोड़ी सी थमी है। नीचे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग तो देखने को मिल ही रहा था। आज क्योंकि निफ्टी ने इंटरडे चार्ट पे, स्पेशली 60 मिनट चार्ट पे 22,250 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस रीच किया है। मेरे ख्याल से यहां से भी करीब करीब 400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है और निफ्टी अपने 22 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो इंटरडे के लिहाज से नहीं, लेकिन अगर आप 2 से 3 दिन तक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं तो 22,250 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन लॉन्ग साइड पे बना के रखिए। ऊपर की तरफ 22,750 से 22,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये 22,850 माना जी, आपने 22,850 बोला क्या?
22,750 से 22,800 की रेंज देखने को अच्छा, मिल सकती 22,750 से 22,800 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। देखिए हम लोग ना 22,800 के सपोर्ट की बात कर रहे थे, वो सपोर्ट भी ब्रीच हुआ था। अब वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के तौर पर तब्दील हो गया है। उसके ऊपर बाजार जब चलेगा एटलीस्ट है। 23,000। माना जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर। अच्छा ठीक है, तो लेवल पे ध्यान रखिए। थोड़ा सा आप 2-3 दिन का ट्रेड अगर सोच रहे हैं तो जो मानस जी ने बताया उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। आज बढ़िया ट्रिपल सेंचुरी लगी है और माहौल अच्छा है। मानस जी फिर स्टॉक्स में आपको मौके कहां दिख रहे हैं, क्या ट्रेड करना है आज? देखिए, ट्रेड करने के मौके पहले तो मेटल्स में है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स काफी बेहतर कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो। आई थिंक लार्ज कैप में हिंडाल्को में एक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, हायर टॉप्स हायर बॉटम का कंफर्मेशन है चार्ट्स पे। तो हिंडाल्को में 645 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हिंडाल्को में। और दूसरा स्पेस है डिफेंस स्पेस का, जहां पर एचएएल और बीएल दोनों बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बीएल में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो बीएल में खरीदारी की जा सकती है। 264 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 282 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ईएल के लिए 264 रुपए का स्टॉप लॉस और 282 रुपए का टारगेट। देखिए पावर की जो वैल्यू चेन है ना, मतलब पावर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर हाल फिलहाल में अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। बीएल परसों भी चला, कल भी चला और आज भी हम देख रहे हैं कि ये बढ़िया तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आपके लिए जो टारगेट होंगे 282 के, 264 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप ट्रेड करके जाइए। दो शेयर आपको तेजी के बता दी है मानस जी ने। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और हमने जो 3 तस्वीरें आपको दिखाई उनके बारे में ही जरा एक बार व्यू लेते हैं और समझते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। ऑयल मार्केटिंग में बढ़िया बज है, इसकी उम्मीद भी थी लोगों को, क्योंकि क्रूड का भाव चला गया है। हम देख रहे हैं कि करीब करीब 6 महीने के निचले स्तर पर। मानस जी, एचपीसीएल ही बढ़िया लग रहा है आपको या फिर कोई और ऑयल मार्केटिंग कंपनी चुन लें? चल थोड़ा ज्यादा गया, इस लेवल पर एंट्री करनी है? बिल्कुल, देखिए एचपीसीएल बीपीसीएल चार्ट्स पे दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शायद आज के लिए देर हो चुकी है। एक्चुअली पोजीशन कल ही बनाई जा सकती थी, एक बाउंस बैक प्ले हो सकता था। लेकिन क्योंकि स्टॉक ने आज दोनों स्टॉक ने स्पेशली बीपीसीएल ने अपने 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो एक छोटे से करेक्शन का इंतजार कर लें। 254 से 252 इस रेंज में खरीदारी करेंगे बीपीसीएल में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 248 का और टारगेट सेट करेंगे 265 के। ठीक है, ये आपके लिए रिकमेंडेशन होगी। आज मिड कैप में अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें उसकी लिस्ट भी आपके लिए लेकर आ जाते हैं। आज कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में अच्छी तेजी है, आईएफएल फाइनेंस में भी बढ़िया तेजी है, एनबीसीसी काफी ज्यादा करेक्शन का शिकार हुआ है, इंफ्रा रेटेड कंपनी है, एनबीसीसी में बढ़िया तेजी है, जिंदल सॉ। और इसके अलावा आईटी वाले जो शेयर हैं, परसिस्टेंट हो गया, साइंट हो गया, उसमें तेजी है, चंबल फर्टिलाइजर और टाटा टेली में भी आज हम अच्छी तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। आईटी की अगर हम बात करें मानस जी, तो बड़े शेयरों की बात नहीं करेंगे, जरा मिड कैप में बताइए, क्योंकि आज तो सारे ही चल रहे हैं, चाहे बिरला सॉफ्ट हो, परसिस्टेंट हो, साइंट हो। कोफोर्ज को लेकर तो खबर पॉजिटिव थी, कोफोर्ज 9% ऊपर। अभी कहीं मौके हैं या फिर जिन्होंने लॉन्ग किए आज सुबह वाले सत्र में या फिर कल शाम को वो बने रहे, फ्रेश बाई कहीं कर पाएंगे? देखिए, नजर रखिए परसिस्टेंट पे, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था। आज स्टॉक ने वापस अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। यहाँ पर 10 डे मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 5490 के आसपास है। एक बार 5490 के ऊपर निकले तो परसिस्टेंट में 5350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और उस केस में आप 5800 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट को लेकर ये व्यू। ऑयल और गैस, चूंकि ओएमसीज में तो हमने राय ले लिया, लेकिन गैस वाले काउंटर में भी बढ़िया तेजी है। एमजीएल हम देख रहे हैं कि करीब 6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आईजीएल में 2-2.25% के आसपास की तेजी है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर दोनों के दोनों स्टॉक ने झेला है। चल पाएंगे मानस जी? व्यू आप बताइए, आईजीएल ठीक लग रहा है आपको स्ट्रक्चर वाइज या फिर एमजीएल पसंद है? नहीं, थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सही है कि रिकवरी आई है, लेकिन आईजीएल में तो अभी भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रखिए, क्योंकि हाई लेवल पे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आईजीएल में 192 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। हालांकि एमजीएल टेस्ट कर रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज को। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन वही कंडीशन है कि जब 1300 रुपए के ऊपर निकले तब आप एमजीएल में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1260 के नीचे लगा सकते हैं और फिर टारगेट आप 1360 से 1380 की सेट कर सकते हैं।
ठीक है, 1360 से 1380 ये एमजीएल के लिए टारगेट होगा मानस जी की तरफ से। रिकवरी बाजार में आज है 300 अंकों की तेजी, डे हाई पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मिड कैप में स्मॉल कैप में जोश ज्यादा है और उसके चलते आपको जो ब्रॉडर मार्केट के स्ट्रेंथ है बिल्कुल आज निखर के दिख रही है। चलिए इस बीच ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बने, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। और आज ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड आपको देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। वैसे तो मतलब हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑप्शंस के ट्रेड के लिए फ़ोन पर जोड़ते हैं, लेकिन बाजार का जो टेक्सचर है ना वो देख के देखिए हमारे एक्सपर्ट भी जोश में हैं। वो लेकिन नहीं, लाइव बिल्कुल सीना तान के दम ठोक के हम ट्रेड देने वाले ऑप्शंस में। क्यों कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुजराती में आपके क्या कहते हैं, बाजार को देख के क्या लग रहा है, मजामा? માર્કેટ મજામાં છે અને બધાને મજા કરાવવી પણ છે. कैसा लग रहा है आपको आज मार्केट? वेल देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया रैली आज के दिन में देखने को मिली है. निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है और जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आज का दिन हमें देखने को मिला है. एंड एक अच्छी खासी रैली पर्टिकुलरली थ्रू आउट द सेक्टर एंड काउंटर्स में देखने को मिली है. तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है. बट एक बात अगर मैं यहाँ मतलब मैं अगेन कहना चाहूंगा कि नो डाउट एक अच्छी खासी रैली है, लेकिन सस्टेन होना भी जरूरी है इसी लेवल पे, तभी आप बाजार आगे जाके एक अच्छे खासे लेवल दिखा सकता है. लेकिन ट्रेड जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, वो अभी तक शांत नहीं हुआ है. तो ये 300 पॉइंट की जो रैली आज देखने को मिली है उसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है. हमें इसको कॉशियस व्यू से लेना चाहिए. ठीक है, कॉशियस रहना चाहिए. देखिए कहते हैं ना कि एक दिन से ना तकदीर बदलती नहीं है. ये जब सस्टेन्ड रैली हो जाएगी 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की करते करते हम 4 दिनों वाले अगर हम 800 पॉइंट जोड़ लिए और उतना जोड़ने में हम 23,000 के ऊपर भी निकल जाएंगे, तब लगेगा कि हाँ शायद थोड़ा सा ना अब कॉन्फिडेंस आ गया है. अभी भी हम बहुत दूर रहेंगे मतलब रिकॉर्ड हाई से, बट फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटने की शुरुआत हो जाएगी. आज वाला जो सेशन है थोड़ा सा ना कॉशियस अप्रोच रख के स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके. अच्छी चीज ये है बाजार में कि आज जो स्क्रीन पर तेजी दिखी है वो सारी की सारी स्क्रीन पर आई है, बाजार खुलने के बाद आई है और रिवर्सल के कहीं भी उसमें आशंका कोई संकेत ऐसे दिखे नहीं है. वो सस्टेन्ड अभी तक तेजी है, डे हाई पर आ गए हैं. अब 3 घंटे ऑलमोस्ट बीत गए हैं, 3 घंटे का सेशन बाजार में शीर्ष रह गया है. कुणाल जी फिर बताइए ऑप्शंस में मौके कहां देखें आपको? ऑप्शंस के मौके की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है और देखने जाए ना तो रिवर्सल भी देखने को मिला है. 50 MA के ऊपर स्टॉक ने अपनी जो मोमेंटम है वो स्टार्ट की है. स्टॉक का नाम है एनटीपीसी. वैसे भी फंडामेंटली ये स्टॉक काफी अच्छा है टेक्निकली एंड डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, तो एनटीपीसी पे पुश करके चलने की सलाह है फिलहाल. एनटीपीसी अभी 326 के अराउंड है, तो एनटीपीसी का 330 का जो कॉल है वो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, जो फिलहाल 7.35 के अराउंड है. 4.5 रुपए के एसएल के साथ हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे. टारगेट की बात करते हैं तो एनटीपीसी 330 का जो रिसेंट का टॉप है 10 रुपए का, वही हमारा पहला टारगेट होगा. वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपर में 13.75 रुपए का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है. यहाँ पे हमें मैक्स लॉस जो है वो 4,575 का है और टारगेट की बात करें तो 9,300 का अल्टीमेट मैक्सिमम प्रॉफिट भी होने के चांसेस है. तो एनटीपीसी का 330 का कॉल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है. पावर वाले शेयरों में देखने की तेजी अच्छी बनी है और ये चौतरफा ब्रॉड बेस्ड बाइंग हो रही है पावर में. पावर जनरेशन वाली कंपनीज में, पावर ट्रांसमिशन वाली कंपनीज में, पावर फाइनेंसर्स में, हर तरफ. और पावर यूटिलिटी वाली जो कंपनीज होती हैं वहां पर भी तेजी होगी. देखिए बीएल भी आप उसको कहीं जोड़ के देख सकते हैं उस चीज से. एनटीपीसी के 330 वाली कॉल खरीदी है 7.5 के भाव पर मिलेगी और लक्ष्य होगा 10 रुपए और 13.25 रुपए. स्टॉप लॉस 4.5 रुपए का लगा के चलना है. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें ठीक ठाक दिख रहा है और शेयर हम देख रहे हैं कि 4% ऊपर ये कारोबार भी कर रहा है. बहुत शुक्रिया कुणाल जी ये बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए हमारे दर्शकों को और कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए. हालांकि आपकी बात वो ये मुझे याद है और मैं सबको याद दिला भी देता हूं कि कॉशियस रहिए बाजार में. आज को देख के अपने मन को बहुत ही हरा कर लेना वो भी सही नहीं होगा. हाँ, थोड़ा जोश बढ़ाना स्वाभाविक है, गुड फील कीजिए, लेकिन वेट कीजिए अभी और अच्छे लेवल्स का बाजार में. एक चीज और बता देते हैं आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ को लेकर भारत पर निशाना साधा है.
अमेरिकी कांग्रेस को आज उन्होंने सुबह सुबह संबोधित किया। तस्वीरें हमारे पास आ रही थी। जॉइंट सेशन को पहली बार संबोधित कर रहे थे राष्ट्रपति बनने के बाद, और उन्होंने ये कहा, दोहराया इनफैक्ट कि रेसिप्रोकल जो टैक्स है वो 2 अप्रैल से लागू होगा। आइए उनको सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। You don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. तो बाजार की तेजी को देखकर खुश होइए, लेकिन ये याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं टैरिफ को लेकर, और साफ साफ शब्दों में उन्होंने भारत का नाम भी लिया, और उनकी देखिए पॉलिसी ये बिल्कुल साफ है, अमेरिका फर्स्ट और टिट फॉर टैट। रेसिप्रोकल टैरिफ वही है कि जितना हम पे लगे हम भी उतना ही लगाएंगे, और ये मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेगा ही। आज हम तेजी देख रहे हैं तो शायद थोड़ा सा इसकी सीवियरिटी कम समझ में आए, अदरवाइज मामला तो थोड़ा गंभीर है ये। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और इंडेक्स पर रणनीति के साथ साथ तमाम शेयरों पर भी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।